नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संसार शाला में। आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हुए हैं और आज का यह जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये वीडियो हिंदी साहित्य में जो प्रथम है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन है, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन है, इस दृष्टि से आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि हिंदी में पहली कहानी कौन मानी जाती है, हिंदी का पहला नाटक कौन माना जाता है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन माना जाता है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन मानी जाती है। ये सारे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके आगामी परीक्षा जो दिसंबर में लगी हुई है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो यूपी की और चाहे एलटीजीआईसी की हो, वो सभी में प्रश्न पूछे जाएंगे और 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है, हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया है सरफुद्दीन एसडी जफरनामा ने किया है। किसने किया है? सरफुद्दीन एसडी जफरनामा ने किया है। अब हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना सावकाचार है, 933 ईस्वी में लिखी गई और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन है। और हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो जब ये प्रथम महाकवि हैं तो इनकी रचना जो है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना, पृथ्वीराज रासो जो इन चंद्रबरदाई की रचना है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछ ले तो, अगर आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछ ले तो वहाँ पर लगाना है आपको श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि पूछ ले तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है, जो हरिऔध की ही रचना है और ये 1914 में लिखी गई है। और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? अगर ये पूछ ले तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं दोस्तों? 17 सर्ग हैं। और फिर पूछ ले कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है, लेकिन कई ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या मानते हैं? नहुस को मानते हैं। नहुस को मानते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, अगर वहाँ पर आनंद रघुनंदन ना हो तो आप नहुस को ज़रूर लगाना, क्योंकि नहुस नाटक ये किसका है? ये गोपाल चंद गिरधर दास का है। किसका है दोस्तों? नहुस नाटक किसका है? नहुस नाटक है गोपाल चंद गिरिधर दास का है। गोपाल चंद गिरधर दास का है ये। ठीक है, अब फिर चलते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन मानी जाती है? बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित अर्धकथानक मानी जाती है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन है? तो हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा शास्त्री के। ये कब लिखी गई है? 1881 में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज क्या है? लक्ष्मीपुरा। और इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। ये कब आई थी? ये आई थी 1938 ईस्वी में। और हिंदी की प्रथम कहानी पूछे, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती।
इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। और कब की है? 1919 ईस्वी की है। और ये अधिकतम पूछ लेता है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। और उस समय जो इसके संपादक थे सरस्वती के, वो श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास थे। अगला चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ये ध्यान देने योग्य है कि अगर जैसे आधुनिक शोध के अनुसार पूछ ले, वहाँ पर लिखा रहेगा कि आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन मानी जाती है, तो आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, और इसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। कौन है? माधवराव सप्रे है, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी पूछ ले तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन है? तो हिंदी की अगर प्रथम वैज्ञानिक कहानी पूछ ले तो ये है चंद्रलोक की यात्रा, चंद्रलोक की यात्रा। और चंद्रलोक की यात्रा किसकी है? केशव प्रसाद सिंह की है, केशव प्रसाद सिंह की है। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी पूछ ले तो कौन सी मानी जाती है? राखी बंद भाई। अब राखी बंद भाई किसका है? वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है राय कृष्णदास का, ये 1916 ईस्वी में आई थी। और सरस्वती पत्रिका में ये भी थी, सरस्वती पत्रिका में ये भी थी। ठीक है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका में ये भी था। अगला है पॉइंट कि हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना कौन है? तो हिंदी की प्रथम जो आतुकांत रचना है वो प्रेम पथिक है। क्या है? प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद का। और प्रेम पथिक कब की रचना है? 1913 ईस्वी की है। कब की है? 1913 ईस्वी है। हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह पूछता है। अगर हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह पूछता है तो आपको लगाना है झरना है, जो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जब हिंदी की प्रथम क्या नाम है? हिंदी की प्रथम क्या पूछ ले? प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी में रचित, हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ अगर पूछे तो आपको लगाना है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ ले तो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? तो वो है गारसा दत्तासी द्वारा जो लिखित है, गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी का एक ग्रंथ है, गारसा दत्तासी का ग्रंथ है क्या? इस्तवार, इस्तवार द ला लितरेत्यूर, लितरेत्यूर एंदुई, एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्या है दोस्तों? इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी है। अगर आपको पूछ ले हिंदी का पहला ऐतिहास ग्रंथ कौन सा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी का पहला रचित हिंदी में इतिहास ग्रंथ कौन है? तो वो है शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखा गया है ग्रंथ? ये लिखा गया है 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में लिखा गया है। नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस लखनऊ में ये प्रकाशित हुआ था। नवल किशोर प्रेस लखनऊ में क्या है? ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि हिंदी का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन है? तो हिंदी का जो पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ है वो है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये कब लिखा गया है? 1929 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन है? राउरवेल है, जिसके रचयिता है रोड़ा कवि। इसमें 7 नायिकाओं के नख सिख का वर्णन है, नख सिख का वर्णन है, नख सिख का वर्णन है। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी की पहली शिलांकृत रचना कौन है? हिंदी की पहली शिलांकृत रचना
हिंदी की पहली श्रीलंकृत श्रीलंकित रचना कौन है? तो भी आपको राउरवेल ही लगाना है, राउरवेल ही लगाना है। राउरवेल हिंदी की पहली श्रीलंकृत रचना है और हिंदी की पहली नक्सिक परंपरा की रचना है, जिसमें 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 भाषा का वर्णन मिलता है, तो कौन सी रचना है? बिसलदेव रासो है। किसकी रचयिता है? नरपति नाल। रासो परंपरा की पहली रचना कौन मानी जाती है? कुमार रासो मानी जाती है। इसके रचयिता कौन है? दलपति विजय। जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन है? अब यहाँ पर जैन साहित्य पूछ रहा है, तो जैन साहित्य की रास परंपरा की पहली रचना कौन है? भारतेश्वर बाहुबली रास है और इसके रचयिता है शालिभद्र सूरी। ठीक है। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उतंड मार्तंड। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उतंड मार्तंड, ये 1826 में संपादित हुआ था, 1826 में। अभी ये रिसेंटली ये प्रश्न आया था पश्चिम बंगाल टीजीटी में, पश्चिम बंगाल टीजीटी अभी ये रिसेंटली प्रश्न आया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये हिंदी साहित्य में प्रथम श्रृंखला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को इसमें से कम 4 से 5 प्रश्न मिल सकें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। अब यहाँ पर दैनिक पूछ रहा है, ये जो समाचार पत्र था ये था साप्ताहिक, ये था क्या? ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। और ये अब कौन सा पूछ रहा है? हिंदी का दैनिक समाचार पत्र, तो ये है समाचार सुधा वर्षण। इसको श्याम सुंदर सेन निकाले थे। कौन निकालते थे? श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन था ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण। ठीक है दोस्तों, आगे है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? समाचार सुधा वर्षण है। हिंदी का प्रथम चंपू का मतलब क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों। तो हिंदी का प्रथम चंपू ग्रंथ या चंपू काव्य कौन सा है? तो वो राउरवेल है। अभी राउरवेल के बारे में मैं और कुछ विशेषता बताया था, वो आप ऊपर देख लीजिए, और इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। अगला पॉइंट है हमारा, साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन सा है? अगर पूछ ले कि हिंदी साहित्य में प्रथम काल विभाजन करने वाले कौन से इतिहासकार हैं, तो ग्रियर्सन है। और ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ग्रियर्सन है। ठीक है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि हैं अब्दुल रहमान। एक प्रश्न और बनता है कि साहित्य इतर प्रथम साहित्य हिंदी साहित्य में धर्मेत्तर ग्रंथ कौन है और धर्मेत्तर ग्रंथकार कौन है? अगर हिंदी साहित्य में प्रथम धर्मेत्तर ग्रंथकार पूछ ले तो भी वहाँ पर अब्दुल रहमान को ही सही कम मानेंगे। ठीक है ना। और इनका रचना है संदेश रासक। क्या है इनका रचना? संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? विद्यापति है। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की रचना प्रथम रचना कौन है? संदेश रासक है, अब्दुल रहमान की है। हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय फोर्ट विलियम कॉलेज। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। हिंदी साहित्य में डीलिट करने वाले प्रथम विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य में डीलिट मतलब कि डॉक्टरेट की उपाधि जो मिलती है, डॉक्टरेट पीएचडी जो धारक होते हैं वो। तो हिंदी साहित्य में प्रथम जो डीलिट प्राप्त करने वाले विद्वान थे वो थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्तवाल ने बीएचयू से किया था। कहाँ से किया था? बीएचयू से किया था, श्याम सुंदर दास के सानिध्य में रहकर, श्याम सुंदर दास के सानिध्य में रहकर किया था। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। अगला है कि हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है? हिंदी का प्रथम
मानक शब्दकोश कौन सा है? हिंदी शब्द सागर है, नागरिक प्रचार सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला है। ये मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता कौन है? जूही की कली है। हिंदी में प्रथम चलचित्र, चलचित्र मतलब प्रथम पिक्चर जो है जो बनी थी वो कौन सी है? वो सत्य हरिश्चंद्र है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। और इनको क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी की इनकी रचना है इनकी रचना जो है हिम तरंगड़ी। कौन सी रचना है? हिम तरंगड़ी पर इनको पहला क्या है मिला था? हिम तरंगड़ी पर पहला क्या नहीं मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। और इनको चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार श्रीधर पाठक हैं। हिंदी के प्रथम व्याकरण कौन है? तो हिंदी के प्रथम व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु। अगर ये पूछ ले कि हिंदी के प्रथम हिंदी के व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने वाले प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हिंदी का व्याकरण लिखने वाले, हिंदी का व्याकरण लिखने वाले प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो वो हो जाएंगे जेसुआ केटलर। कौन हो जाएंगे? जेसुआ केटलर। ठीक है दोस्त, जेसुआ केटलर हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, अगर हिंदी प्रथम कहानी लेखिका पूछे तो वो बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष कह सकते हैं। और इनकी जो पहली कहानी लिखी गई है जो मानी जाती है दुलाई वाली इनकी जो कहानी है 1907 की, ये है इनकी कहानी। इनकी तो बहुत सारी कहानियां हैं, 3-4 कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर हिंदी के प्रथम कोशकार, हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम कोशकार है अमीर खुसरो, जो खालिक बारी लिखे हैं वो है हिंदी का प्रथम कोशकार। और ये हिंदी के प्रथम कोशकार माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अगला जो है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन माना जाता है? जानकी मंगल माना जाता है। और इसके लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक कौन माना जाता है? रणधीर ब्रह्म मोहिनी, जो लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है जो हमारा प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। तो हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक है शकुंतला। क्या है? हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक क्या है दोस्तों? शकुंतला है। और हिंदी का जो पूछ लेता है कि हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है वो है कामना, 1927 ईस्वी का। ये किसके है? जयशंकर प्रसाद का। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद की ये भी है। हिंदी के प्रथम आलोचक कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम आलोचक माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। बहुत सारे विद्वान हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। बहुत सारे विद्वान क्या है? हिंदी का प्रथम आलोचक, बहुत ऐसे विद्वान हैं बहुत ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी के प्रथम विद्वान हैं, जो हिंदी के प्रथम आलोचक भारतेंदु को मानते हैं। भारतेंदु ने भरत मुनि की रचना है, भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र पर पहला इन्होंने लिखा था, पहला आलोचना लिखा था नाट्य शास्त्र पर। तो इसलिए कुछ विद्वान इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला आलोचक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन मानी जाती है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? तो पदम सिंह शर्मा है। इनको तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक है नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन माने जाते हैं? तो ये है शांतिप्रिय द्विवेदी। हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट पर चलते हैं। इसमें है कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो पदम सिंह शर्मा हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक माने जाते हैं और उनकी ही आलोचना है बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना, इसको पहली आलोचना मानते हैं। हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं और इनकी यात्रा है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा इनका पहला यात्रा वृत्तांत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है कि पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? अब यहाँ पर पुस्तकाकार पूछ रहा है, तो पुस्तकाकार पूछ ले तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा, जो श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखी गई थी। कौन, किसने लिखा था? श्रीमती हरदेवी द्वारा। यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसकी लेखिका कौन है? हरदेवी है, हरदेवी है। ठीक है दोस्तों, तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है? तो लंदन का यात्री है। तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? ये लंदन के यात्री है और लंदन के यात्री के हैं, लंदन के यात्री के लिए हैं भगवान दास वर्मा। कौन है? भगवान दास वर्मा। पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, अब यहाँ पर पद्य शैली पूछ रहा है, तो पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है बद्री केदार यात्रा। बद्री केदार यात्रा किसका है? कल्याण चंद्र का है। अगला है पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत, तो मेरी यूरोप यात्रा है। किसका है? केसरी नारायण सोमानी का है। निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ज्ञान के उद्यान में सत्यदेव पारिव्राजक का है। ठीक है, डायरी शैली में रचित कौन सा है? डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा। 1937 ईस्वी किसका है? राहुल संकृत्यायन का है। औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? उत्तराखंड के पथ पर, ये प्रोफेसर मनोरंजन का है। ठीक है, प्रोफेसर मनोरंजन का है। इन्होंने कब लिखा था? 1936 ईस्वी में लिखा था। अब हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र साहित्य है स्वामी दयानंद के पत्र, 1904 ईस्वी में। इसके जो संकलन करता थे महात्मा मुंशी राम थे। कौन थे? महात्मा मुंशी राम थे। ठीक है, हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कौन है? हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक है कवि दर्शन। क्या है? कवि दर्शन है और इसके लेखक हैं बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये फिर से आ गया है प्रश्न। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, जो कि कौन लिखा था? गारसा दत्ताशी ने। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद्र छंद वर्णन की महिमा है। इसके लेखक कौन है? कवि गंगा है। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, रामप्रसाद निरंजनी की है। किसकी है? रामप्रसाद निरंजनी की है। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन माना जाता है? मुकुटधर पांडे। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन माना जाता है? नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन है? तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय, 1912 की है। करुणालय 1912 की है, जयशंकर प्रसाद की। बहुत ही फेमस चीज़ है ये, बहुत ही पूछा जाता है करुणालय। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन माना जाता है? तो ये करुणालय बहुत ही फेमस चीज़ है। हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी में दोहा चौपाई का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सरहापा ने किया था। ठीक दोस्तों, बच्चन सिंह का एक कथन भी है कि हिंदी में दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता, ये उनका बच्चन का कथन भी है। ठीक है, अगला है, चलते हैं। अगला पॉइंट है
रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगणी कृपाराम की है। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान, ये भी बता दिया मैं आपको। दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही है, और इनकी रचना है सबरस। क्या है? सबरस है। ठीक है। गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन मानी जाती है? चंदायन मानी जाती है, जो मुल्ला दाऊद की है। लिखी कब गई थी? 1379 में लिखी गई। कब लिखी गई थी? 1379 में। हिंदी में छंदशास्त्र की पहली रचना कौन मानी जाती है? छंदमाला। छंदमाला केशवदास की है, और इसका समय है 1607 ईस्वी। क्या है इसका समय? छंदमाला का समय है 1607 ईस्वी है। 1607 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति हैं, और इन्होंने कृष्ण भक्ति गीत परंपरा का प्रवर्तन किया था। कृष्ण भक्ति गीत परंपरा का क्या है? प्रवर्तन किया था। कृष्ण भक्ति गीत का प्रथम प्रवर्तन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? आगे क्या है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में हुआ था। नागपुर, भारत में। ठीक। अगला है दोस्तों, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। नई कविता शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ये अज्ञेय है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलनकर्ता कौन है? संकलन क्या है? पद्मपराग है, और पद्मपराग के लेखक है कौन? पद्म सिंह शर्मा है। और हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है। 1882 में लिखा गया है। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? आख्यायिका शैली मतलब जो कहानी के रूप में कहा गया है, तो वो है श्यामा स्वप्न। क्या है? श्यामा स्वप्न है, और इसके लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदयहारिणी व आदर्श रमणी। 1890 ईस्वी के किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास। पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन है? चंद हसीनों के खातूत है, और इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। 27 में लिखा गया है ये। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, 1954 ईस्वी, और इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी का पहला जीवन चरित्र उपन्यास कौन है? जीवन चरित्र मतलब जो जीवनी परक उपन्यास है, वो है झांसी की रानी, 1946 ईस्वी, और इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास कौन है? हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो प्रेमाश्रम माना जाता है, 1922 ईस्वी है, और ये किसके है? ये है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। और प्रेमाश्रम ये किस उर्दू उपन्यास से हिंदी में अनुवादित किया गया है? तो ये है गोसाएं आफियत का। क्या है? गोसाएं आफियत। गोसाएं आफियत। गोसाएं आफियत उर्दू उपन्यास था प्रेमचंद जी का, और उसी उर्दू उपन्यास का हिंदी में प्रेमाश्रम नाम से क्या है, ये हिंदी रूपांतरण किए थे। ठीक है। अगला है कि स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? देहाती दुनिया है, 1926 ईस्वी में लिखा गया, और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन माना जाता है? हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन माना जाता है? ये माना जाता है अद्भुत लाश। हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन माना जाता है? अद्भुत लाश, और इसके लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी ने गहमर गांव से जासूस नामक एक पत्रिका निकालते थे। जासूस नामक एक पत्रिका भी निकालते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, हिंदी का पहला तिलस्म अयारी उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला तिलस्म अयारी उपन्यास कौन माना जाता है?
तो ये माना जाता है चंद्रकांता, और इसके लेखक हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। कहते हैं कि बाबू देवकीनंदन खत्री ने उपन्यास को इतना लोकप्रिय बना दिया था कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए, हिंदी भाषा सीखने लगे थे। हिंदी भाषा क्या है? सीखने लगे थे। ये इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक होगा आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी जो आगामी परीक्षा है उसमें से कुछ लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।